हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अंतराल a कॉमा b में फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 5 एक्स का वर्ग माइनस 3 एक्स के लिए लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए, जहां a बराबर 1 b बराबर 3 है तथा सभी c बिलोंग्स टू 1 कॉमा 3 भी ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ डैश सी बराबर 0 हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो इसके लिए हम कोई फलन लेते हैं y बराबर एफ एक्स, जिसका प्रांत a कॉमा बी है विवृत सॉरी बच्चों संवृत अंतराल में। तो पहला प्रतिबंध जो होगा इसका वह यह है कि एफ एक्स संवृत अंतराल a कॉमा बी में संतत हो, संतत हो, यह पहला प्रतिबंध होगा। इसी का दूसरा प्रतिबंध है एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। ये दो प्रतिबंध होते हैं किसके? लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय के। यदि कोई फलन इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब तब कोई बिंदु C जो कहाँ मिलेगा आपको? विवृत अंतराल a कॉमा बी में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए से प्राप्त किया जा सकता है, से प्राप्त किया जा सकता है। और याद रहे यहाँ C का मान 1 से अधिक भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको सारी बातें यहाँ लिख दी है। अब हम प्रश्न जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें जो फलन दिया गया है वो है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 3 माइनस का 5 एक्स का वर्ग और माइनस का 3 एक्स, और जिसके संगत जो अंतराल दिया गया है ए और बी के मान हमें दिए गए हैं यहाँ पर 1 और 3। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए की जगह पर मैं 1 रख लूंगा और बी की जगह पर मैं यहाँ पर 3 रख लूंगा बच्चों। तो मैं सीधे इसका अंतराल यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 1 और कॉमा हो जाएगा 3। अब हम सबसे पहले इसकी पहली शर्त लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पहली शर्त की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ जो एफ एक्स है एक बहुपदीय फलन है। एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन जो होते हैं वह सभी सर्वत्र सतत फलन होते हैं बच्चों। तो इसलिए एफ एक्स अंतराल 1 कॉमा 3 में संतत होगा। तो ये बात हमने लिख ली है कि ये पहला प्रतिबंध तो संतुष्ट कर रहा है। दूसरा प्रतिबंध यहाँ लिखते हैं। दूसरे प्रतिबंध में सबसे पहले मैं एफ एक्स बराबर लिखता हूँ। एफ एक्स कितना दिया है हमें? ये दिया है एक्स की घातांक 3 माइनस 5 एक्स का वर्ग और माइनस का 3 एक्स, हम सबसे पहले इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो ये होगा 3 एक्स का वर्ग माइनस का 10 एक्स और माइनस का 3, जो ये भी बच्चों क्या है? बहुपदीय फलन है। तो जो बहुपदीय फलन है और ये सतत होगा। यदि ये सतत है तो एफ एक्स क्या होगा? अवकलनीय होगा। इसलिए एफ एक्स विवृत अंतराल जो कि कितना है? 1,3 में अवकलनीय होगा। तो ये हमने सारी बातें यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पर मध्यमान प्रमेय जो है लैग्रांज का, उसके दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। हमसे क्या कहा गया था कि इसको सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने के लिए हमें यहाँ पर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए बी ज्ञात करना पड़ेगा।
क्योंकि हम सी का मान यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे। तो मैं पहले एफ बी निकाल देता हूँ, उसके ऊपर एफ ए भी निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 1, तो यहाँ पर 1 रख लेते हैं। तो 1 की घातांक 3 माइनस 5, 1 की घातांक 2 माइनस का 3, और एक्स का मान कितना रख दिया हमने 1। तो इसको हल कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, अर्थात ये माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं, तो 3 की घात 3 ये हो जाएगा 27, या 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 45, और 3 का 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9। इसे भी हल कर लो, 45 और 9 ये हो जाएगा 54, और 54 में से कितना घटाना है हमें, 27 को घटा देते हैं। तो 14 में से 7 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 27। ये हमने दोनों लिख लिए हैं। अब हम कहेंगे लेंगराजे के मध्यमान प्रमेय से। लेंगराजे लेंगराजे को एक बार और लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, यहाँ से लिख लेते हैं इसे, लेंगराजे लेंगराजे के माध्यमान प्रमेय से लेंगराजे के माध्यमान प्रमेय से सूत्र क्या बनेगा हमारा, यह सूत्र है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस का एफ ए, और बटे में कितना होगा बी माइनस ए। अब एफ डैश सी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये मिलेगा हमें 3c का वर्ग, 3c का वर्ग माइनस का 10c और माइनस का 3 बराबर एफ बी का मान कितना है हमारे पास, देखिएगा ये है माइनस का 27। उसके बाद एफ ए का मान माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7। उसके बाद बी का मान कितना है 3, और ए का मान कितना है 1। फिर से हल करते हैं इसको, तो 3c का वर्ग माइनस का 10c और माइनस का 3 बराबर, देखिएगा 27 में से 7 घटेगा तो माइनस का 20 बचाएंगे, या 2 आ जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। फिर से हल करते हैं इसको, तो ये होगा 3c का वर्ग माइनस का 10c, 10 को इधर लाइए तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो ये लिख लिया हमने बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 3c का वर्ग, यहाँ से लिखते हैं हम 3c का वर्ग माइनस का 3c माइनस का 7c और प्लस का कितना हो गया 7। ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। गुणा करने पर हमें 21 चाहिए था, और जोड़ने पर हमें माइनस का 10 चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 3c को कॉमन ले लीजिए, 3c को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा c माइनस 1, माइनस का 7 कॉमन लीजिए तो यहाँ भी बचेगा c माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो ये होगा c माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3c माइनस का 7 बराबर 0। तो c के 2 मान आ जाएंगे यहाँ से, देखिए तो एक बार तो हो जाएगा c बराबर 1, या एक बार हो जाएगा c बराबर 7/3। अब यहाँ पर देखिए c बराबर 1 जो है वह अंतराल विवृत अंतराल 1,3 में नहीं आएगा, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। परंतु 7/3 जो है यह बिलोंग्स टू होगा 1,3, तो हमें c का एक मान मिल चुका है। अतः लेंगराजे के मध्यमान प्रमेय का हमने सत्यापन कर दिया है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, अतः लेंगराजे का माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। तो सत्यापित तो हो चुका है ये, हमसे और पूछा गया है। अब हमसे पूछा गया है एफ डैश सी पर सी का मान बताइए। तो फिर से हम लिखेंगे, अब हमसे कहा गया है कि एफ डैश सी बराबर 0 की सहायता से सी का मान बताइए। तो देखिए अब एफ डैश सी कितना बनेगा, ये हमने यहाँ लिख लिया था, ये होगा 3c का वर्ग,
ये हो जाएगा 3 सी का वर्ग, उसके बाद होगा माइनस का 10 सी, माइनस का 10 सी हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का 3, ये होगा -3। ये बना लिया आपने, ये हो जाएगा 0। अब हम द्विघाती सूत्र से इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सी बराबर देखिए माइनस का बी अर्थात ये 10 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर देखिएगा -10 का वर्ग, ये हो जाएगा 100, फिर माइनस का 4 AC अर्थात प्लस का 4, और 3 12, और ये 36 हो जाएगा बच्चों। ये लिख दिया मैंने 36, और बटा यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर से हल करते हैं इसको, तो सी बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 136, 136, और बटा कितना होगा 6। ठीक है, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाया है मैंने, मैं इस सूत्र को भी लिख देता हूँ। यहाँ द्विघाती सूत्र का प्रयोग के हमने किया है, जो द्विघात समीकरण को हल करने में हम प्रयोग में लाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी का वर्ग माइनस का 4AC और बटा 2 है बच्चों। है ना, द्विघात समीकरण को हल करने का ये द्विघाती सूत्र है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए सी का मान ये आया हमारे पास, हमें जो अंतराल दिया गया है उस अंतराल को हम एक बार देख लेते हैं। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसको समझना है आपको कि ये जो है अंतराल 1,3 में न तो प्लस लेने पर इसका मान हमें मिलेगा और न ही माइनस लेने पर हमें इसका मान मिलेगा। तो हम कहेंगे कि एफ डैश ऑफ सी के लिए हमें एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 के लिए हमें सी का मान का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि अतः अतः एफ डैश सी बराबर 0 के लिए देखिए अंतराल क्या कहा गया था वो भी देख लेता हूं मैं, 1,3 के लिए अंतराल 1,3 में सी के मान का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं है, क्योंकि सी का मान हमें यहाँ पर मिल ही नहीं सकता है। अस्तित्व को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं इसको, उसके बाद फिर हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। तो क्या समझ में आया आपके, एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 के लिए अगर अंतराल 1,3 की बात करी जाए तो इसमें सी के मान का अस्तित्व नहीं है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।